आगे जाने के लिए कंपल्सन किया जा रहा है? दोनों काम करना है। क्लास करेंगे, इसका मतलब वार्ता की क्लास में ज़्यादा मजा आने लगा है। ठीक है, क्लास पूरा होने के बाद माता जी का कहना है टोली की बोली लेके जाना। आगे बोलो बोलो जल्दी, जो टाइम ऐसे ही चला जाता है। हाँ जी, लंबी सांस लेके बोल रहे हो। शिवलिंग बारात में है बाबा। हाँ जी, उसमें तो एक रुद्र है, 11 रुद्रगण है। हाँ जी, ये 11 रुद्रगण 12 नहीं होते हैं। रुद्र एक है, 11 रुद्रगण है। रुद्रगण 11 होते हैं। हाँ वही बाबा। ये रुद्रगण है ना। हाँ जी, ये कौन सा वंश से कनेक्टेड है? ये आखिरी में सब छिलका उतर करके सूर्यवंशी बनेंगे। कोई में कड़ा छिलका है, कोई में हल्का छिलका है। और बाबा 4.5 लाख आत्माएं काश्यप को लिखे हैं। जो ज्यादा योग बल अपने जीवन में योग बल वाले बनते हैं। योग बल माना काश्य, काश्य माना तेज, इससे बनता है काश्यप गोत्र। काशी को पीने वाला, जिससे बनती है काशी। कहते हैं शंकर जी की बहुत तेज वाली नगरी थी काशी नगरी। तो जहाँ तेज ज्यादा होता है वहाँ ज्ञान भी ज्यादा होता है। जितना जितना बीज रूप स्टेज में टिकनेंगे उतना उतना आत्मा जो है वो विस्तार में जाने वाली बनेगी, माने ज्ञान को विस्तार करने वाली बनेगी। बीज रूप स्टेज में टिकना कम होगा तो विस्तार भी कम हो सकेगा। जो बीज लगातार बीज रूप स्टेज में टिकने की प्रैक्टिस वाले बन जाएंगे, उनके 84 जन्मों का विस्तार हो जाएगा। इसलिए बनियन ट्री बहुत प्रसिद्ध है। कलकत्ते में वो यादगार ऑटोमेटिक बनी हुई है। बीज बहुत छोटा होता है और उसका झाड़ बहुत बड़ा हो जाता है। कोई बीज बड़े होते हैं, देखने में लगता है बहुत बड़े बीज है, लेकिन पौधा छोटा होता है। तो बीज रूप स्टेज में टिकने की बात है। काशी रूपी याद के बल को बढ़ाने की बात है। और सूर्यवंश आत्मा है, लगातार बीज रूप में रहेंगे क्या? सूर्य लगातार वो रोशनी में रहता है, लेकिन देखने वालों की आंखों में अंधेरा आता है, अथवा देखने वाले अंधेरे में जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के वासी है, सूर्य के वासी नहीं है। और पृथ्वी तो घूमती रहती है। पृथ्वी माना धरणी। तो जब सूर्य आंखों से ओझल हो जाता है तो समझते हैं कि सूर्य डूब गया।
अंधेरे में डूब गया, लेकिन वास्तव में खुद अंधेरे में डूब जाते। तो जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो सूर्य की रोशनी को धारण करने वाली तो हैं, सूर्य के संग के रंग में आने वाली तो हैं, लेकिन आखिरी जन्म में वो भी चपेट में आ जाती है। अंधेरे में आ जाती है। सदैव सूर्यवंशी कोई बन करके नहीं रहते। इसलिए सूर्य अकेला है। उसकी यादगार ध्रुवतारे के रूप में दिखाई गई है। जैसे सूर्य नक्षत्र है, ध्रुवतारा भी एक नक्षत्र है। नक्षत्र माने स्वयं प्रकाशित, और किसी से प्रकाश लेने वाला नहीं। साकार दुनिया का कोई भी साकार मनुष्य उसको ज्ञान का प्रकाश नहीं दे सकता। ऐसी स्वयं प्रकाशित आत्मा के चारों ओर दूसरे ग्रह उपग्रह घूमते हैं, वो नहीं घूमता। इसलिए जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वो आखिरी जन्म में तो नीचे गिरते हैं, क्योंकि नीचे नहीं गिरेंगे तो ऊपर कैसे चढ़ेंगे। इसके अलावा और जन्मों में वो कोई भी मायावी गिरफ्त में नहीं आते, सदैव लड़ाई लड़ते रहते हैं आसक्ति के साथ। है उनमें भी नंबरवार। इसलिए बोला है कोई कोई बच्चे तो 82-83 जन्म भी सुख में रहते हैं। तो ये सुख प्राप्त करने का आधार है याद। जो आत्माएं जितना ज्यादा जन्म ज्ञान सूर्य के साथ रही है, वो संगम युग में उतना ही ज्यादा याद में टिकती है, क्योंकि उनके अंदर संग के रंग के संस्कार भरे हुए। उन्हें याद करना बहुत मुश्किल नहीं लगता। जो आत्माएं दूसरे दूसरे धर्म पिता और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में रही है, उनको फिर कठिन लगेगा। इसलिए मुरली में बोला है कि आदि में तो एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ। इसलिए नारा दिया हुआ है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, बाकी सब मिलने वाले हैं। दूसरों के प्रभाव से आगे पीछे प्रभावित होने वाले हैं। माया का जब आखिरी एग्जाम होगा तो माया सबको हिला देगी। प्रजापिता को तो हिलाने की बात इसलिए नहीं है कि मुकर्रर रूप में उसमें कौन है प्रवेश। तो जिसमें सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश है, उसके हिलने की तो बात ही नहीं है। हाँ, भुजाएं कट सकती है, भुजाएं जो भी हैं वो सब खंडित हो सकती हैं, लेकिन वो स्वयं खंडित नहीं हो सकता। और 84 जन्म पता पड़ने पर निसंकल्पी स्टेज बनती है, या निसंकल्पी स्टेज बनने पर 84 जन्म पता चलता है? निसंकल्पी स्टेज बनना माना बीज रूप स्टेज बन जाना, और वो उन्हीं की बनेगी लगातार।
जिनको अपने अनेक जन्मों का पता चल जाए। ये प्रैक्टिस पहले करनी पड़ती है। जितना बीज रूप स्टेज में टिकते हैं उतना आत्मा में मनन चिंतन मंथन की शक्ति बढ़ जाती है। मनन चिंतन मंथन आर्टिफिशियल करने की दरकार नहीं होती, स्वतः होता है। जैसे कि बाप मनन चिंतन मंथन कराए रहा है। बाबा राम के 4 भाई हैं ना बाबा। राम तो सनातन धर्म के हैं और भरत माने भरण पोषण करने वाले को भरत कहा जाएगा ना। तो आधारभूत में विश्व किशोर भाव होगा। हाँ जी। और फिर लक्ष्मण माने लक्ष्य को धारण करने वाला होगा। लक्ष्य तो यही है कि शिव बाबा हमारा पाला में रहे अंत तक। मतलब आधारमूर्त में कौन? आधार मूर्त में भी वही नारायण होगा जो बुद्धिमान होगा। महात्मा बुद्ध का बुद्ध नाम पड़ा है तो जरूर बुद्धिमत्ता का काम किया होगा। बुद्धि की ऐसी पराकाष्ठा का धर्म स्थापन किया जिसमें आत्मा परमात्मा का नाम निशान नहीं आया कहीं भी। जगदीश भाई जो भी आत्माएं ज्यादा लिटरेचर बनाती है, ज्यादा लिटरेचर बना करके वितरण करती है, वो आर्य समाजी आत्माएं। और शत्रुघ्न ये पाठ पूछना और करना ये अज्ञानता की बात है। बाप दादा ने बोला है कि मैं पाठ किसी का कागज पर लिखकर या बोर्ड पर लिखकर नहीं बताऊंगा। मतलब अर्थ क्या है बाबा शत्रुघ्न? जो शत्रुओं को हनन करे। दुनिया में जो भी शत्रु है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को धारण करने वाले और इनको न त्यागने वाले, उन सब का हनन जब एटमिक विस्फोट होता है तो हनन हो जाता है। और एटमिक एनर्जी तैयार करने वाला कौन सा धर्म है? क्रिश्चियन धर्म। क्रिश्चियन धर्म का भी जो नास्तिक छेड़ा है वो एटमिक एनर्जी तैयार करता है। तो जो तैयार करता है वो निमित्त भी बनता है विस्फोट कराने के लिए। इसलिए दुनिया में जो भी शत्रु हैं आत्मिक स्थिति के, उन सब का सफाया करने के निमित्त बन जाता है। एटमिक विस्फोट होते हैं तो पृथ्वी का बैलेंस डोल जाता है। पृथ्वी का बैलेंस डोलता है, वायुमंडल गर्म होता है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मीलों ऊंचे पहाड़ पिघल पड़ते हैं, समुद्र में आ जाते हैं। समुद्र का स्तर ऊंचा हो जाता है। और एटमिक विस्फोट से जो बैलेंस पृथ्वी का बिगड़ता है उससे भूकंप आते हैं। बड़े बड़े भूकंप आते हैं जिन भूकंपों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं कईयों मार की, वो सब धराशायी हो जाती है। आज की दुनिया में मल्टी मिलियनर्स ने मल्टी स्टोरी वाली बिल्डिंग्स तैयार की है जिसमें दुनिया की ज्यादा जनसंख्या रही पड़ी है। वो भूकंप से सबसे बड़ी भारी विनाश होता है। वो क्रिश्चियंस के विनाश से प्रभावित है। उनकी साइंस से प्रभावित है। साइंस में ही जीना और साइंस में ही मरना होता है। भगवान की सिखाई हुई साइलेंस में उनका विश्वास नहीं बैठता। इसलिए वो क्रिश्चियंस का जो बीज रूप है
वो सब शत्रुओं का हनन करने वाला है। और बाबा कुछ आपने 82 सुख रहता है ना, 82-83 पर तक सुख में रहता है ना, जन्म में हाँ सुख में रहता है। हाँ। फिर औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में रखा है, वो आपने उस समय दुख महसूस नहीं किया है क्या? औरंगजेब का शासन काल कौन से समय में था? है मुगलों का जो ऊंचे से ऊंची स्टेज का शासन रहा है वो शाहजहां के समय में रहा है। और शाहजहां के बेटे का नाम औरंगजेब था। मुगल सल्तनत 600-700 साल राज्य करती है। तो मध्यकालीन जो शाहजहां का टाइम रहा वो अब से कितने साल पहले रहा? 200-300 साल पहले रहा। तो 300 साल में कितने जन्म हुए? कम से कम कितने जन्म हो सकते हैं 300 साल में? 3-4 जन्म होंगे। तो औरंगजेब के शासन काल में शाहजहां को जो जेल में डालने का दुख झेला गया वो 82-83 जन्म के अंदर का है या बाहर का है? इसलिए वो मिसाल नहीं दिया जा सकता। और 50% देहभान रहे तो ये स्थूल शरीर छोड़ना पड़ेगा क्या? ये भान की बात नहीं, भक्ति को धारण करने की बात है। भक्ति रावण सिखाने वाला है और रावण की सिखाई हुई भक्ति के संस्कार अगर अंत तक किसी आत्मा में मौजूद रहते हैं, भले वो कोई आत्मा कितनी भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर एक संस्कार भी भक्ति मार्ग का रह जाता है अंत समय में तो उसे शरीर छोड़ना पड़ेगा। मैंने 5 ज्ञानों का संस्कार, कोई भी संस्कार हो भक्ति मार्ग का जो ज्ञान के पुट से भरा पूरा न हो, अज्ञानता युक्त माने भक्ति, अंधश्रद्धा अंधविश्वास माने भक्ति। फिर अभी सारे तो भक्तियाँ ही तो जी अभी सारी भक्तियां हैं, लेकिन अंत में जब संपन्न आत्मा बनेगी तो आत्मा पुरुष रूप धारण कर लेगी या भक्ति ही बनी रहेगी? पुरुष रूप धारण करेगी। और गीता सार और गीता ज्ञान अमृत में क्या अंतर है? गीता ज्ञान ब्रह्मा के मुख से सुनाया गया, सुनने वालों ने सुना, सुनाने वाले ने सुनाया और ब्रह्मा का रथ निमित्त बना। ये सुनने सुनाने का काम हुआ, लेकिन उसमें क्या रहस्य भरा हुआ है वो रहस्य किसी के पल्ले नहीं पड़ता। माना वो सार किसी की बुद्धि में नहीं आता। दूध है, दूध को भिगोया जाता है, दही को भिगोया जाता है, मंथन किया जाता है तो सार निकलता है। तो ब्रह्मा के मुख से जब तक वाणी चली उसको भिगोने का कार्य, मंथन करने का कार्य संपन्न नहीं हुआ, इसलिए उसको गीता तो कहेंगे, क्योंकि गीता माता के मुख से निकली। लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत माना रस। कौन सा रस? जिसमें सार भरा हुआ है, मक्खन भरा हुआ है। वो सार तब निकलता है
जब ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ देती है और कोई ब्राह्मण बच्चा उस गीता ज्ञान का मंथन करने का निमित्त बनता है, जिसे सृष्टि का पहला ब्राह्मण कहा जाता है, जिस पहले ब्राह्मण के नाम से सनातन धर्म की स्थापना हुई। उसे सनत कुमार कहो, शंकर कहो, ईसा नेत्रधारी कहो, बात एक ही। वो मनन चिंतन मंथन की स्टेज में जब सागर आता है तब उसमें से अमृत कलश निकलता है। सागर तो सारा ही ज्ञान का सागर है, लेकिन उसमें से जो कलश निकला वो उस ज्ञान सागर का भी सार है, जिसे कहते हैं एडवांस ज्ञान। तो बेसिक ज्ञान माना गीता ज्ञान, एडवांस ज्ञान माना गीता ज्ञान अमृत। ये दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो सार भी उसी को कहेंगे ना जो एडवांस नॉलेज है? सार भी उसी को नहीं कहेंगे, सार उसी को ही कहेंगे। उससे पहले वो छाछ भी थी और उसमें सार भी मिक्स था, इसे बेसिक ज्ञान कहते हैं। और बेहद का विशाल बेहद का विशाल एक तो विशाल बुद्धि उनको कहेंगे, जैसे साइंसदान 5 तत्वों का विश्लेषण करते हैं। 5 तत्वों का ज्ञान है बुद्धि में, लेकिन उसे बेहद का ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि स्थूल बातों का, स्थूल चीजों का तो ज्ञान है, लेकिन आत्मा जो बेहद की है वो बेहद का ज्ञान उनके अंदर नहीं है। बेहद का ज्ञान अर्थात 500 करोड़ मनुष्य मात्र का जो भी आत्माएं हैं उनके अनेक जन्मों का ज्ञान संसार में जब फैलता है संगम युग में, तब उसे बेहद का ज्ञान कहा जाता है। बाकी बेहद का जो ज्ञान आता है वो भी तब आता है जब दुनिया में हद का ज्ञान बहुत बढ़ जाता है। वो भी 100 साल के अंदर बढ़ता है। साइंस का ज्ञान और साइलेंस का, बेहद का ज्ञान भी अंतिम 100 वर्षों में ज्यादा बढ़ता है। और बाबा, सात्विक प्राणी क्या पाप की होगी कि हिंसक प्राणी की आहार बनती है और बेहद का कुछ निकलता है? सात्विक हमेशा सात्विक नहीं रहता और तामसी हमेशा तामसी नहीं रहता। जो सात्विक होता है वो कभी तामसी बनता है, जो तामसी होता है वही कभी सात्विक बनता है। यहाँ चौपायों का मतलब है, उदाहरण के लिए जैसे 4 पांव वाले वो जानवर होते हैं तो उनमें सात्विक भी होते हैं और उनमें खूंखार भी होते हैं, हिंसक भी होते हैं। 4 पांव वाला जो जानवर है वो संक्रमण के आधार पर बदल जाती है उसकी जाति। शेर हमेशा शेर ही नहीं रहेगा, शेर की चौपाई जाति से बदल करके दूसरा भी बन सकता है।
इसका प्रूफ है डायनासोर। पहले डायनासोर था, हड्डियां मिली हैं, बाद में वो चौपाया संक्रमण के आधार पर बदल गया, वो जाति ही खत्म हो गई, दूसरी जाति का चौपाया बन गया। तो खूंखार भी बदल सकता है, और जो सात्विक प्राणी है वो भी बदल सकता है। ऐसे नहीं कि गाय हमेशा गाय ही बनी रहेगी, गाय के रूप में ही जन्म लेगी, कोई भी चौपाए के रूप में जन्म ले सकती है। और एक जन्म में सात्विक, एक जन्म में तामसिक दोनों भी बनेगा? नहीं नहीं, ये कोई निश्चित नहीं है, ये तो संस्कारों के ऊपर है। संस्कार जब सात्विक बन जाते हैं तो सात्विक प्राणी के रूप में जन्म मिलता है, धीरे धीरे कलेक्शन होते होते जब तामसी बन जाते हैं तो तामसी अंतिम टेस्ट हो गए थे। ये कोई स्त्री पुरुष का जन्म थोड़ा ही है कि एक जन्म में स्त्री बनेगा एक जन्म में पुरुष बनेगा, वो भी द्वापर कलयुग में बदल जाता है। द्वापर में आने के बाद मनुष्य आत्मा 2 जन्म भी ले लेती है स्त्री के, 2 जन्म भी लगातार पुरुष के हो जाते हैं। तो संस्कार अपनी संपूर्ण स्टेज में पहुंचने में ऐसा टाइम लगता है, 2 जन्म से ज्यादा नहीं लगेंगे। ऐसे जानवरों का भी हिसाब बना हुआ है। राजयोग सीखने वाले बाप से राजयोग सीखेंगे कि औरों से भी राजयोग सीखेंगे, हैं? आपसे सीखेंगे। और जो है आत्माएं वो राजयोग नहीं सिखाती, और ही भोग वासनाओं में लिप्त करा देती है। एक बाप है जो अपने परिवार का सदस्य बना करके राजयोग सिखाता है। तो जो 16,108 आत्माएं गोप गोपियों के रूप में गाई हुई हैं, जो गुप्त संबंध जोड़ने वाली हैं, वो गुप्त संबंध के आधार पर गोप गोपियां बनती हैं, माने समर्पित जीवन बिताती हैं। जो संपूर्ण समर्पण में नहीं बन पाते वो राजयोगी भी नहीं बन पाते, और राजयोगी नहीं बन पाते तो 16,108 के राज परिवार में आने के हकदार भी नहीं बन पाते। माता तो घरों में रहते हैं बाबा। तो क्या हुआ, घरों में रहने वाले जो गीता पाठशालाएं चलाने वाले हैं वो स्वतंत्र बन करके नहीं रह सकते, आपस में भाई भाई बन के नहीं रह सकते हैं? क्या जरूरी है कि वो बंधन में ही रहे? हो सकता है योग बल के आधार पर अपने सारे बंधनों को उसी जन्म में काट दें। नहीं काट पाए तो नहीं काट पाए तो पराधीन होके रहेंगे। योगी कहाँ बने? एक के अधीन रहे, बाबा साथ साथ रहना। एक बाप के अधीन बन करके रहे तो राज परिवार में आवेंगे। एक के अलावा कोई मनुष्य के अधीन बन करके रहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई आत्माएं अंतिम समय में इतना फास्ट पुरुषार्थ करेंगी कि अपने सब बंधनों को त्याग देंगी। जैसे यज्ञ के आदि में कराची में सब इकट्ठे हो गए थे, उनका पुरुषार्थ इतना फास्ट हो गया, लगन इतनी तीखी हो गई
कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई उखड़ पड़ी और वो स्वतंत्र बन गए, और लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ करके वो आगे बढ़ गए। सरेंडर होना जरूरी है। छोड़ अरे सर दूसरे के अंडर में बना रहेगा तो फिर वो श्रीमत पे चलने देंगे? नहीं रहेंगे कहाँ बाबा, घर में या बाबा के घर में। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। तो जब गीता पाठशाला वालों को ही गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी तो घर में रहने वाले वो सब रह जाएंगे क्या? या तो देहधारियों के अधीन बन करके रहेंगे, या तो जो बाप स्वाधीनता सिखाने वाला आया हुआ है वो स्वाधीनता का पाठ पढ़ेंगे। तो छोड़ छाड़ के जाना नहीं है ना बाबा। छोड़ छाड़ के कौन जाने के लिए बोलता है? यज्ञ के आदि में जो कन्याएं माताएं 7 तालों के अंदर रखी गई थी वो जबरियन तालों को तोड़ करके आई थी। टाइम ऐसा आ गया, प्राकृतिक रूप से ऐसा टाइम आ गया कि सारे बंधनों को त्याग दिया, उनके ऊपर कोई बंधन डालने वाला ही नहीं रहा, तो स्वतंत्र हो गई। बीज रूप स्टेज का मतलब पूछ रहे हैं। बीज रूप स्टेज माने बिंदु आत्मा स्टार ही दिखाई पड़े। मैं आत्मा स्टार हूं, वो स्टार की स्मृति बनी रहे, देह की स्मृति आए नहीं। जब बीज रूप स्टेज रहेगी तो संकल्प क्यों रहेंगे? संकल्प तब तक आ रहे हैं जब तक 63 जन्मों की रील घूम रही है शूटिंग पीरियड में। 63 जन्मों की रील ही घूमना बंद हो जाएगी तो निसंकल्प स्टेज बन जाएगी। 63 जन्मों का हिसाब किताब देहधारी आत्माओं के साथ जब तक रहा हुआ है तो संकल्प विकल्प भी चलते हैं। हिसाब किताब पूरा होगा तो एक बाप दूसरा में कोई ऐसी स्टेज बन जाएगी। आगे पीछे सरेंडर होने का फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। कोई लास्ट में भी फास्ट जा सकता है। सरेंडर बुद्धि जब सरेंडर होता है तो सात्विक स्टेज होती है। बाद में धीरे धीरे सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो बनता है। कोई बहुत तीव्र पुरुषार्थी भी होते हैं, अभी भी देखने में आते हैं। अष्टदेवों में आने वाले मोस्टली 10-12 वर्ष से ज्यादा पुराने नहीं है। जिस समय अव्यक्तवाणी में ये बात बोली गई ये माता जी का बेटा, क्योंकि बात समझो, बताओ। पर्सनल बात नहीं पूछनी अभी। हाँ जी। जब लक्ष्मी वाली आत्मा जब राजा बनता है, राजा, हाँ, लक्ष्मी वाली आत्मा राजा बनेगी। नहीं, एक जन्म में एक स्त्री एक पुरुष तोला लेते रहते हैं। उस समय लक्ष्मी वाला आत्मा कभी भी राम का साथ रहते हैं ना, उस समय राम स्त्री बने तो लक्ष्मी पुरुष बनेगा नहीं क्या? ठीक है, बनेगी। और फिर उस समय लक्ष्मी की आत्मा राजा बनेगा नहीं। कोई जरूरी है कि राम की आत्मा हर जन्म में राजा बने? राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, तो वो आत्मा तो हर जन्म में राजा थोड़ी बनती है। किसी जन्म में हर जन्म में कोई राजा नहीं बन सकता। किसी
जन्म में लक्ष्मी को भी चांस आता है ना। चांस आता है तो पुरुष बन सकती है, राजा थोड़ी। पुरुष बनने मानो, पुरुष बनना माना राजा, ऐसे समझ के बैठे हो। उस समय युद्ध करेगा नहीं करेगा? उस समय राजा बनने से युद्ध करेगा नहीं करेगा? अरे पुरुष बनना माना राजा नहीं होता है। पुरुष बनने वाला चांडाल भी हो सकता है, प्रजा भी हो सकता है, साहूकार भी हो सकता है। राम रानी कभी नहीं बनता है? राम रानी कभी नहीं बनता है। और यहाँ आधीन बना होगा तो वहाँ भी आधीन बनेगा। नहीं, आपके आधीन तो बनेगा। यहाँ कोई से पढ़ाई पढ़ेगा तो वहाँ भी पढ़ाई पढ़ेगा। आपको पता चल जाएगा बाबा, है? यहाँ पे पता चल जाएगा प्रैक्टिकल में। पढ़ाई पढ़ा के देखो। बाबा, रामवादी आत्मा के मनन चिंतन से अमृत निकलती है, उसके फॉलोअर्स के आत्मा से मनन चिंतन हो सकती क्या? आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो मनन चिंतन मंथन होगा। उनसे ज्यादा नहीं हो सकती ना? क्यों नहीं ज्यादा हो सकती? पुरुषार्थ करो। रामवादी की आत्मा से भी ज्यादा हो सकती है। आत्मिक स्थिति ज्यादा हो सकती है तो देवान में मोटाई भी ज्यादा हो सकती है। आत्मिक स्थिति भी मोटा रहता बाबा, पतला मोटा। आप तो बच्चों के ऊपर उम्मीद रखते हैं कि बच्चा मेरे से भी ज्यादा सवाया बने। क्या बच्चे की हिम्मत को आगे बढ़ाने वाले होते हैं या घटाने वाले होते हैं? आगे बढ़ाने वाले। फिर क्या बात, बढ़ो आगे। हो सकता है। हाँ है। अगर बच्चा बाप को प्रत्यक्ष कर दे स्थूल चित्र छपा करके तो आगे बढ़ गया ना। चित्र निकाल के सूक्ष्म चित्र बनाने के लिए आप सहयोग देंगे ना? आप तो सब बातों में सहयोग देंगे। आप हिम्मत करेंगे तो आप सहयोग देंगे। हाँ चित्र निकालने के लिए तो आप बैठे बाबा। हाँ जी, हाँ जी। और अवला का आत्मा है, माउंट आबू जाने के पहले से सबका आत्मा का पता चलेगा क्या? ये तो कोई बात नहीं हुई। माउंट आबू जाना माना परमधाम को सृष्टि पर उतारना। परमधाम में बीज रूप स्टेज वाला बाप होगा और बीज रूप स्टेज वाले बच्चे होंगे। बीज रूप स्टेज पहले बनेगी कि पहले 84 जन्म क्लियर होंगे? पहले बीज रूप स्टेज बनेगी, वो भी 8 घंटे की कम से कम। भाई तो 5 मिनट टिकना मुश्किल होता है। तब एक एक करके पता चल जाएगा सारे जन। 9 लाख में 4.5 लाख तो देखने में ही नहीं आएंगे। तो अशरीरी है, स्थूल शरीर उनका होता ही नहीं। और अभी बताया आश्चर्य में आने वाला 10 into 11 years नहीं है। 10-15 साल से ज्यादा की पुरानी नहीं होंगी, है ना। लास्ट सो फास्ट जाने वाली आत्माएं हैं। मोस्टली उनमें से ऐसे होंगे जो 10-15 साल से ज्यादा पुराने नहीं होंगे, ऐसे अव्यक्तवाणी में बोला है। और बाबा 8 घंटे का आत्मिक स्थिति है, 8 घंटे निसंकल्प स्थिति है क्या? और क्या, 8 घंटे की निसंकल्प स्टेज पक्का कर देगी। जैसे वो हठयोगी मानते हैं कि 3.5 घंटे लगातार एक आसन पर कोई बैठा रहे तो उसका आसन पक्का हो जाता है। वो 24 घंटे भी बैठ सकता है, कोई थकान नहीं होगी, शरीर में अकड़न नहीं आएगी। ऐसे यहाँ भी टाइम नुदा हुआ है,
8 घंटे की बीज रूप स्टेज, माना आत्मा अपनी परिपक्व स्टेज धारण कर चुकी, उसको कोई नीचे नहीं ला सकता उस स्टेज से। स्पेस में चली गई, धड़े के आकर्षण से परे चली गई। हाँ जी, हठयोगी भी आत्म स्थिति में रहेगा। हठयोगी हठयोग करेंगे, हठयोग करने के आदि है या आत्म की स्थिति में रहने के आदि है? ये तो दोनों विरोधी बातें हैं। बाप के बच्चे होंगे वो हठी नहीं होंगे, बाप जो बात बताएंगे वो मानने वाले होंगे। हठयोगी अपनी चलाने वाले होंगे, अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए हठयोग करेंगे, अनशन करेंगे। बच्चों के वाइब्रेशन से पूरी दुनिया निसंकल्पी हो जाएगी। बच्चों के वाइब्रेशन से पूरी दुनिया के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वाइब्रेशन अगर एकाग्र होंगे, एक के संकल्पों से मिलते जुलते होंगे, तो दुनिया के ऊपर असर पड़ेगा। संकल्प सूत्र भी एक धागे में बंधा हुआ होना चाहिए ना। एक का संकल्प कुछ चले, दूसरे का संकल्प दूसरा चले, तीसरे का संकल्प तीसरा चले, एक का संकल्प पूरब में चले, दूसरे का संकल्प पश्चिम में चले। तो सफलता थोड़ी हो जाएगी। बच्चे इस अहंकार में नहीं आना चाहिए। आज अच्छा मनन चिंतन चला था, ऐसा अहंकार में नहीं आना है, क्योंकि वो भी बाप दादा ही कराएगा, ऐसा एक मुरली में बोला था बाबा। इसको प्रेरणा नहीं कहेंगे क्या? प्रेरणा करना बात अलग और आत्मिक स्थिति में रहना बात अलग। आत्मिक स्थिति में रहने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। आत्मिक स्थिति का जितना अभ्यास पक्का होगा उतना विस्तार स्वतः ही हो जाएगा। प्रेरणा तो बाप देते ही नहीं। प्रेरणा से अगर काम करे तो फिर सृष्टि पर आने की दरकार ही क्या है? ऊपर बैठे ही बैठे प्रेरणा देते रहे। तो मनन चिंतन बाप कराएगा? बाप नहीं कराएगा। आपकी जो बीज रूप स्टेज बाप समान बनेगी वो मनन चिंतन मंथन कराएगी। हाँ जी, आखिरी में सबकी स्टेज सबकी स्टेज एक जैसी थोड़ी बन जाएगी। आखिरी में सबकी कैसे बन जाएगी? 500 करोड़ सबकी एक जैसी स्टेज कैसे बनेगी? 9 लाख की भी एक जैसी नहीं बनेगी। 9 लाख में भी 4.5 लाख को तो अपना शरीर ही नहीं है, तो दूसरे 4.5 लाख हैं, उनमें आधे रानी बनने वाले, आधीनता के संस्कार वाले हैं। बचे 2.25 लाख, वो अलग अलग धर्मों का छिलका लिए हुए बैठे हैं, तो उनकी भी एक साथ स्थिति नहीं बन सकती। नंबरवार है। और फिर एक ऐसे तुमने बोला ना कि सनातन धर्म वाले जो आत्माएं होंगे उनमें बाप प्रवेश करके फिर मनन चिंतन भी कराते। जो राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो सनातन धर्म की नहीं है, सनातन धर्म की है तो वो भी सनातन धर्म की पूरे 84 जन्म लेने वाली। तो ऐसे क्यों कहना चाहिए? कैसेट में तो होता है यार। कैसेट में तो बोले थे। क्या बोले थे? यही तो बोले थे। हाँ, क्या क्या बोले थे? सनातन धर्म वाले में प्रवेश करके शिव बाप मनन चिंतन मंथन कराते हैं। हाँ, शिव बाप प्रवेश करके मनन चिंतन मंथन जो बेसिक नॉलेज का हुआ है वो दादा लेखराज में नहीं हुआ। जो भी दादा लेखराज के द्वारा जो कुछ वाणी बोली गई बेसिक आधार पर, वो मनन चिंतन मंथन नहीं है, लेकिन बेसिकली है, एडवांस नहीं है। तो
दुनियावी ज्ञान है, उस ज्ञान के मुकाबले बहुत परिवर्तन है बेसिक नॉलेज में। और पंचकुला का अर्थ क्या है? 5 पांडव ही 5 कुला के 5 कुल के होते हैं। एक कुल का युधिष्ठिर, दूसरे कुल का भीम, तीसरे कुल का अर्जुन, चौथे कुल का नकुल, 5वें कुल का सहदेव। जो अभी जगह है पंचकुला का, सुनने में आया कि वहाँ 5 धर्मों के आत्मा ही जा सकते हैं जो स्वदेशी हो। अरे रेगुलर पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे तो पांडव ही बनेंगे या कौरव बन जाएंगे, यादव बन जाएंगे? है इस जगह में जाने की बात जो हो रही है, जगह से भी कनेक्टेड बात है। नाम जो पड़ता है वो काम के आधार पर पड़ता है, जैसा काम किया है वैसा नाम पड़ा है। ये सब संगम युग के नाम पड़े हुए हैं चारों ओर, शास्त्रों में भी तो प्रैक्टिकल में भी। बाबा है 18 वर्ष में कंचन का ये बनने के लिए 4 स्टेजेस क्रॉस करना पड़ता है। वो कब से शुरू होता है पीरियड? बात सही में बताओ। कंचन का बनने के लिए 18 वर्ष बताया ना बाबा। कंचन काया बनने के लिए 18 वर्ष। कोई निश्चित नहीं है कि 18 वर्ष में कोई कंचन काया बन ही जाती है। अभी से पुरुषार्थ कर रहे हैं तो अभी कंचन बुद्धि बन रही है कि नहीं? कंचन बुद्धि बनेगी तो कंचन काया भी बनना शुरू होगी। ऐसे थोड़े कि 18 वर्ष निश्चित है। राम वाली आत्मा का तो पहले से ही शुरुआत हो जाएगी। 18 साल के अंदर की बात, 18 साल के बाहर भी बात नहीं मना कभी बोले कि 18 साल के ज़्यादा किसी का नहीं होगा। क्या नहीं होगा किसी का? निरोगी कंचन काया बनने में 18 साल से ज़्यादा किसी का नहीं होगा, ऐसा माने जब राधा कृष्ण का जन्म हो जाएगा 18 में, उसके बाद राम वाली आत्मा की कंचन काया बनना शुरू होगी। नहीं शुरुआत नहीं। पहले से ही हो सकती है, लेकिन पहले से होगी तो 18 साल से ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ, और आपने मुरली में क्या कहा था? बाबा हैदराबाद को इक्ष्वाकु वंशियों ने राजा किया निजाम से पहले। निजाम के पहले हैदराबाद को इक्ष्वाकु वंशियों ने राजा किया। इक्ष्वाकु वंशु, ये शास्त्रों की बात है या हिस्ट्री की बात है? नहीं, इक्ष्वाकु वंश तो महाभारत में बताया गया है, शास्त्रों में नाम आया है इक्ष्वाकु वंश। इक्षु कहते हैं गन्ने को, गन्ने में गन्ना, उसमें मिठास ज़्यादा होता है। तो शिव बाबा के जो कुल के हैं वो सब मिठास के कुल वाले हैं, माने इक्ष्वाकु वंशी हो गए। जिनकी वाणी में मिठास भरा हुआ हो, जिनकी दृष्टि में मिठास भरा हुआ हो, जिनके वाइब्रेशन में मिठास भरा हुआ हो, उनको इक्ष्वाकु वंशी कह दिया। रामायण में। हाँ जी। और हाँ, अभी भी जगदम्बा कामधेनु का पाठ बजा रहे हैं ना, तो वो मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, वो सबके लिए पूर्ण हो रही है। सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है जगदम्बा। नहीं, वो पाठ तो अभी भी चल रहे हैं करके बोले। वो सब मनोकामनाएं पूरी करती है, और माया भ्रष्ट मनोकामनाएं पूरी करती है। और शिव बाबा जो भी बच्चों की श्रीमत के अनुकूल मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करने वाला है।
जगदम्बा का पार्ट है तो सारे जगत की अम्बा है। उसमें कौरवों की अम्बा है या नहीं? यादवों की अम्बा है या नहीं? सबकी अम्बा है। हर धर्म वाले की अम्बा है या नहीं? हर धर्म वाले की अम्बा है। तो माँ तो हर बच्चे की इच्छा पूरी करती। माँ बच्चों के मोह में आने के कारण ही तो अपना पद नीचा कर लेती है। लेकिन अभी तक जिनसे मिलना ही नहीं हुआ उनका फिर ये पाठ कहाँ से? उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा पाठ बजाया होगा जगदम्बा के साथ कि अगले जन्म में तुम्हें जल्दी मिलना नहीं होगा। तुम तड़पते रहना, अम्मा ही अम्मा कर चिल्लाते रहना, पैदा होना और जुदा हो जाना। ब्रह्मा को 4 बार मुख दिखाते हैं और प्रजापिता एक ही है। प्रजापिता का मुख एक ही कहते हैं। भक्ति मार्ग में प्रजापिता को दक्ष प्रजापिता को बकरी का मुख दिखाया। क्योंकि ब्रह्मा को भुजाएं होती हैं। प्रजापिता जो है वो भुजाओं वाला नहीं है, उसमें खुदा आता है। जो जिसमें खुदा आता है उसमें खुदी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। उसमें खुद ही बढ़ जाती है। तो अंत में जब पार्ट बजाता है तो उसे किसी की परवाह नहीं। खुदा तो खुद ही है। कोई सहयोगी बने या न बने, उसे कोई बात की परवाह नहीं। तो बकरी का विशाल पूछ रहे हैं। इसीलिए तो मैं हूँ शिवो हम। एक जिज्ञास पूछ रहे थे और एक बहन भी पूछ रही थी वही क्वेश्चन। ब्रह्मा के जो मानस पुत्र हैं थे वो सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, उनमें से सनत कुमार का ही नाम से ये सनातन धर्म का नाम पड़ा। लेकिन सनातन जो सेकंड नंबर वाला है वो तो सेकंड नंबर थोड़ा ही है। माना जैसे ऑर्डर है ना सनत सनातन, जो सबसे छोटा है माने ज्ञान में बाद में आया, फिर भी लास्ट सो फास्ट गया, इसलिए ज्ञान में बड़ा होने के कारण वो बड़ा कहा गया। वेद की बात है। नहीं बाबा, नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना, तो सनातन तो ये तीसरा नंबर का हुआ ना। तो सनत कुमार के आदि सनत कुमार देवी देवता धर्म क्यों नहीं पड़ा? जिसका नाम सनातन है वो तो सिर्फ नाम मात्र का सनातन है, लेकिन वास्तव में जब नई सृष्टि शुरू होती है तो नई सृष्टि में पहले पत्ते का पहला पत्ता है वो। क्या उस आधार पर वो समझता है स्थूल दृष्टि से कि मैं सनातन हूँ, लेकिन वास्तव में वो सनातन नहीं है। सनातन वो है जो लास्ट में होते हुए भी ईश्वरीय ज्ञान की पावर से आगे जाने वाला है। इसलिए संसार के सामने बड़ा होकर के प्रसिद्ध हुआ, उसके नाम से सनातन धर्म पड़ा। और बाबा एक हम बात सुना है, खुदा का मेहरबान हो तो गधा भी पहलवान होता। ये प्रैक्टिकल हो सकता है क्या? है खुदा का मेहरबान तो खुदा का मेहमान, खुदा का मेहरबान हाँ, तो गधा भी पहलवान होता। तो ब्रह्मा को तुम क्या समझते हो? ब्रह्मा को तुमने क्या समझा? अभी समझा गधा। तो पहलवान बन गया ना, पहला पत्ता बन गया सृष्टि का है। और धर्म वालों से तो ज्यादा ही पहलवान बन गया ना। और धर्म वाले नारायण तो उनकी तो पूजा भी नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते, मूर्तियां भी नहीं बनती, और उसकी मंदिर भी बनते हैं, पूजा भी होती है, तो पहलवान हो गया ना। बाबा वो बात हमको भी लागू होता है क्या? एडवांस बचा क्या गधा पहलवान। लेकिन गधा बुद्धि तो है।
मेहरबान है। वो बुद्धि के आधार पर गधा कहा जाता है या मेहनत के आधार पर? मेहनत तो वो सबसे ज्यादा करता है, लेकिन बुद्धि ऐसी है कि उसे कुम्हार के डंडे के नीचे ही काम करना है, अपनी बुद्धि से काम नहीं कर सकता। यहाँ भी लोग कहते हैं कि कर्म करना ही पूजा है सबसे बड़ी, लेकिन गधे का कर्म करना पूजा है क्या? गधा तो दूसरे की मत पर चलता है, परमत पर चलता है, इसलिए फिर गधा कहा जाता है। और यहाँ तो अपनी बुद्धि के आधार पर फैसला करके समझ करके फिर चलना है। बाबा हाँ, सूर्यवंशी जोड़ के सभी गधे हैं क्या अभी? हाँ, कोई चीता भी होंगे, कोई घोड़े भी होंगे, हाथी भी होंगे, लेकिन बबर शेर तो एक ही होता है। और बाबा विधि बाहर दुनिया वालों को कैसे लागू होता है? विधि बाहर दुनिया वालों को कैसे लागू होता है? विधि क्या विधि? विधि मना श्रीमत के अनुकूल चलने से ज्ञान में दुनिया वाले कहाँ जानते हैं श्रीमत को? कहाँ जानते हैं? दुनिया वाले श्रीमत को कहाँ जानते हैं? उन्हें श्रेष्ठ मत देने वाला मिलता कहाँ है? उनकी तो बात ही नहीं। तो विधि कैसे बनती है? क्या उनकी विधि कैसे बनती है? उनकी विधि वही है, भक्ति मार्ग की विधि बनती है जो 10 सिरों से आती है। 10 आत्माएं समझाने वाली होंगी, बताने वाली होंगी, गुरु बनेंगी, तो 10 मत पर चलने वाला कैसी विधि अपनाएगा? एक ने कहा इस रास्ते जाओ तो इस रास्ते चलने पड़े, फिर दूसरा मिला इस रास्ते जाओ तो इधर चल पड़े, तीसरा मिला इधर जाओ तो इधर चल पड़े। धक्के खाते रहते हैं, उनकी यही विधि है धक्का खाने की। और बाबा क्यों अपवित्र शरीर में आते हैं? धर्मपिता ये वापस से क्यों आते हैं? अपवित्र शरीर में आते हैं। सारी दुनिया बाप को फॉलो करती है तो धर्म पिताएं भी बाप को फॉलो करते हैं। बाप किस में आता है? अपवित्र तन में आता है, तो धर्म पिताएं भी अपवित्र तन में आते हैं। और एकदम एक सीढ़ी में बताया विजय माला, प्रवृत्ति माला, फाइनल माला, तो रुद्र माला, विजय माला से मिलने के बाद प्रवृत्ति माला। हाँ जी, तो विजय माला, प्रवृत्ति माला, फाइनल माला है। हाँ, खाली विजय माला एक प्रवृत्ति माला है। हाँ जी, रुद्र माला को प्रवृत्ति मार्ग की माला नहीं कहेंगे, तो सब आपस में भाई भाई है। और जगदम्बा को बैल पर सवारी क्यों निकाला? जगदम्बा को कहीं ऐसे चित्र भी थे। चित्र बनाने वाले तो ढेर के ढेर हैं। तो बाबा ने कहा अनेक मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। बाप तो कहते हैं इन 4 चित्रों में सारा ज्ञान समाया हुआ है। माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाने की दरकारी क्या है? अगर बनाने वालों ने बनाए हैं तो बनाते रहे, हम उन्हें क्यों रेफर करें? और दोनों कल्पवृक्ष के चित्र में फिर कमल पुष्प को दिखाते हैं ना, कमल फूल को, उसका अर्थ? कमल फूल का अर्थ क्या होता है? कमल फूल का अर्थ है कमल फूल समान जीवन बिताने वाला। वो तो है, लेकिन कल्पवृक्ष के चित्र में ही वो भी कल्पवृक्ष के चित्र में भी ऐसे हैं जो कीचड़ में सम्मिलित होकर के रह जाते हैं, और कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो कीचड़ में रहते हुए भी कमल फूल समान निर्लिप्त रहते हैं। क्योंकि लेफ्ट साइड ही दिखा है ना, तो क्या हुआ? लेफ्ट साइड में रह करके ही तो होगा
कीचड़, राइट साइड में कीचड़ होता है क्या? व्यभिचार कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में, वाम मार्ग में या दाएं मार्ग में? बाएं मार्ग में व्यभिचार होता है। हाँ जी। और शिरकत करना मना क्या? चले जाना। बाबा हैदराबाद निजाम का अर्थ क्या है? निजाम बादशाह है ना? जिसने जहाँ राज्य किया उसने वहाँ वो अपने शहर स्थापन कर दिया, अपनी भाषा चला दी। कोई हैदर अली हुआ होगा तो अपने नाम से देश विदेश बसाता चला जाता है। पहले ना भाग्यनगर था ना, भाग्यनगर था, फिर नाम बदले किसने? स्थान बदल करके मस्जिदें किसने बनाई? मुसलमानों ने स्थान बदल दिया, नाम बदल दिया, मस्जिद बना दी। तो बादशाह कैसा मिला है? फिर ईद में भी ऐसा रहता है ना, उसको बादशाह कैसे मिला? निजाम बादशाह है ना? हाँ, उसका बादशाह यहाँ का कैसा है? विदेशी घरों में बादशाह होते नहीं है क्या? होता है। फिर विदेशी भाषाओं वाले, विदेशी देश वाले, विदेशी धर्म वाले वो भी राजा बनते हैं मायावी राज्य में। और सच तो बिठो नच, इसका अर्थ क्या? जो सच्चा होगा वो नाचता रहेगा, डांस करता रहेगा, और झूठा होगा वो रखड़ता रहेगा, रड़ता रहेगा, रोएगा और दूसरों को रुलाएगा। और बाप दादा का अर्थ है? इसका अर्थ मुझे कंफ्यूज होता है। बाप माना जो बाप है, और दादा माने जो बाप के बच्चे हैं उनमें बड़ा है। अव्यक्त बाप दादा कैसे हैं? अव्यक्त बाप दादा का मतलब अव्यक्त स्टेज वाला है। दादा भी अव्यक्त स्टेज वाला है, बाप भी अव्यक्त स्टेज वाला है, लेकिन उनमें एक है बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, और दूसरा है दादा माने सारी मनुष्य सृष्टि का बड़ा भाई, माने रामकृष्ण की आत्मा है। बाप और दादा, इसलिए अव्यक्त वाणी में कभी कभी आता है बाप दादा, माता पिता, शिव बाप बोले, ब्रह्मा बाप बोले, बाप दादा बोले, अलग अलग शब्द आते हैं, उनके अलग अलग अर्थ भी हैं। और हाँ जी, बाबा ने कहा है बच्चों ने गीतों का 2 लाइन सुना है, तो बाबा तो पहले ही मौजूद था ना? है? बाबा ने पहले ही मौजूद था ना दृष्टि देने के टाइम। हाँ? तो ऐसे बच्चों ने गीत का 2 लाइन सुना, तब बाबा आया। हाँ? ऐसा बोला है। हाँ? तब तक बाबा आया, हाँ? ऐसा बोला है। क्या हुआ? 2 लाइन गीत का हो गया बाबा। आप क्या कहना चाहते हैं सो तो बताइए। बाबा पहले ही मौजूद था ना दृष्टि देने के टाइम, फिर तब तक बाबा आया, ऐसा बोले है ना? हाँ? माताओं के कैसे हुए? बाबा ने कहा है गीत को चला है, गीत के बाद बाबा ने कहा है गीत का 2 लाइन बच्चों ने सुना है, तो तब अरे आप वही बात रिपीट कर रहे हैं। बाबा आया ना, पहले से बाबा मौजूद है, हाँ। गीत 2 लाइन के बाद बाबा आया, बाबा आया। ऐसे क्यों कहा? ऐसे क्यों? बाबा क्लास में आते थे, आते ही वाणी चलाना शुरू कर देते थे, इनको पता नहीं। अच्छा, यही तो पूछ हाँ, बाबा आते थे क्लास में, और क्लास में आकर के गीत सुनते सुनते बोलना शुरू कर देते। ये तो फिर 2 यही लाइन के चल रहा बाद है। बाबा आया क्यों? हाँ हाँ, 2 लाइन बाबा के आते आते 2 लाइन चल जाती है ना गीत की, बाबा वाणी चलना शुरू करते हैं। हाँ, तो बाबा दृष्टि भी तो देते थे ना? कभी कभी दृष्टि भी देते थे, रेगुलर नहीं देते थे? रेगुलर नहीं। अच्छा। हाँ।
हो गया। बोल जाओ।